उसे न शारीरिक अक्षमता रोक पाई और न ही आर्थिक परिस्थितियां। कसम खा ली थी कि करूंगा तो अपना काम। इसलिए डिग्री होने के बावजूद भी नौकरी में मन नहीं लगा। वो भांप चुके थे कि आने वाला दौर मल्टी स्टोर्स का होगा, जहां राशन से लेकर कपड़े, सब्जी भाजी सब एक छत के नीचे मिलेगी। और इसी सोच के साथ उसने एक छोटी सी फोटोस्टेट की दुकान से विशाल मेगा मार्ट जैसे बड़े सुपरमार्ट की शुरुआत की। कभी भी आपके अंदर कोई डिफिशियंसी है, उसका रिलेशन आपका जीवन पे नहीं आना चाहिए। विशाल मेगा मार्ट जैसे सुपरमार्केट की नींव रखने वाले रामचंद्र अग्रवाल 4 साल की उम्र में ही पोलियो से ग्रसित हो गए। मेरे को 4 साल की उम्र में पोलियो हो गया, जिसके कारण शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। उनका चलना फिरना बंद हो गया। बैसाखियों पर जिंदगी कटने लगी। लेकिन रामचंद्र हार कहां मानने वाले थे। उधार के पैसों से कोलकाता में ही फोटोकॉपी की छोटी सी दुकान शुरू की। कोलकाता में ही करीब 15 सालों तक कपड़ों का बिजनेस किया। फिर साल 2001 में दिल्ली से उन्होंने विशाल मेगा मार्ट की शुरुआत की। उन्होंने एक ऐसा स्टोर बनाया जिसका फोकस देश का मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास था। देखते ही देखते विशाल मेगा मार्ट पूरे देश में फैल चुका था। 414 शहरों में विशाल के 645 स्टोर्स खुल चुके थे। 250,000 वर्ग फीट का रिटेल स्पेस और 5 फैक्ट्रियां विशाल को बिना रुके आगे बढ़ा रही थीं। साल 2007 में कंपनी ने 2000 करोड़ के वैल्यूएशन के साथ आईपीओ लॉन्च कर दिया और रामचंद्र अग्रवाल की कंपनी विशाल मेगा मार्ट का नाम अब शेयर बाजार में भी शामिल हो गया। लेकिन साल 2008 में शेयर बाजार में आए तूफान और मंदी ने विशाल मेगा मार्ट की कमर ही तोड़ दी। कंपनी पर कर्ज का बोझ 750 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और उन्होंने 1100 करोड़ की कंपनी सिर्फ 70 करोड़ में श्रीराम ग्रुप और टीपीजी कैपिटल को बेच दी। एक अलग ही क्षण था कि रातों रात 123 दुकानों की चाबी मैंने उनको पकड़ाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रामचंद्र अग्रवाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से शुरुआत की। इस बार नाम था V2 रिटेल। उन्होंने V2 रिटेल को भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली रिटेल चेन बना दिया। आज V2 रिटेल की वैल्यू 8-7 हजार करोड़ से ज्यादा है। मैं इस कंपनी को 1 लाख करोड़ का बनाऊंगा। कम ही लोग जानते हैं कि रामचंद्र अग्रवाल एक शारीरिक विकलांगता के साथ जीवन जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। न कभी अपनी हालत का रोना रोया, सिर्फ आगे बढ़ते रहे।